दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरिकॉन सीलिंग फैन को जो कि ओल्ड मॉडल का होता है उसको किस तरह से रिवाइड किया जाता है और इसमें कितनी टन होती है और कितना नंबर का वायर गेज होता है। तो देखिए ये मेरे पास है एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन जो कि एरिकॉन नाम से दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों ये ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन है और ये काफ़ी भारी फैन है और ये ओल्ड मॉडल के फ़ैन 80 वाट में होते थे, जबकि अब नए फ़ैन जो हैं वो 50-50 वाट और 40-40 वाट में आते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं अंदर से। तो देखिए ये इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ आप देखिए ये वही वाला फ़ैन है जो दिखाया गया था और इसी को खोला गया है। तो ये देखिए ये इसका स्टार्टर हो जाता है और यहाँ से आप देखिए ये यहाँ से बिल्कुल जो नीचे वाली इसकी कॉइल है वो जलकर ख़त्म हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ से भी ये जल चुकी हैं और ऊपर से भी जली हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों ये 28 स्लॉट में है और 14 ही कॉइल इसमें नीचे रनिंग में नीचे स्टार्टिंग में दी गई हैं और 14 ही कॉइल ऊपर रनिंग में दी गई हैं। ये देखिए यहाँ पर 14 कॉइल इसमें ऊपर हैं और 14 कॉइल नीचे हैं, तो टोटल इसमें 28 स्लॉट हो जाती है। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं और इसका जितना भी वायर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए सभी कॉइल को कटिंग कर लेने के बाद ये बाहर निकाल लिया गया है और इसका जो स्टार्टर है ये बिल्कुल फ्रेश कर लिया गया है। और ये हो जाती है इसकी 2 कॉइल जो ये स्टार्टिंग वाली है यहाँ नीचे वाली और इसमें 390 टन निकले हैं, और ये हो जाती है ऊपर वाले सर्किट की कॉइल जो कि रनिंग वाली हो जाती है और उसमें 410 टन निकले हैं। और वहीं गेज इसका चेक करने पर 36 नंबर इसका कॉपर वायर निकला है। तो देखिए इसी नंबर से हम इसको रिवाइंड करेंगे और जितनी इसमें टन निकली है ठीक उतनी ही टन इसके अंदर डालेंगे। तो देखिए ये 36 नंबर का वायर इसमें निकला है, तो 36 ही नंबर का वायर हम इसमें यूज़ करेंगे। चलिए अब यहाँ इसका जो स्टार्टर की मोटाई है यानी इसकी जो कोर की थिकनेस है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्केल से चेक करने पर ये 15 mm इसका स्टार्टर का जो साइज़ है यानी कोर की जो थिकनेस है वो 15 mm दिखाई दे जाती है। अब देखिए 15 mm स्टार्टर को 35 नंबर से रिवाइंड किया जाता है, लेकिन यहाँ इसमें 36 नंबर निकला है तो इसको हम 36 ही नंबर से रिवाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाली जो इसकी कॉइल है स्टार्टिंग वाली वहाँ पर हमें इस तरह से पेपर लगाना होता है और उसके बाद इसको मशीन पर ले जाकर रिवाइंड करना है। तो चलिए इसको मैं मशीन पर ले चलता हूँ और यहाँ पर रिवाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी बाकी कॉइल मैंने बना ली है और एक लास्ट वाली कॉइल है जो कि 390 टन यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। अब चलिए जैसे ही इसकी लास्ट वाली कॉइल पूरी होगी तो वहाँ पर ये 00 मीटर आ जाएगा। ये देखिए लास्ट होने पर 00 मीटर पर दिखाई दे जाता है। चलिए इसको उतार लेते हैं और यहाँ पर इसमें पेपर के टुकड़े लगाते हैं जो कि कॉइल को लॉक करने का काम करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से पेपर को फोल्ड करना होता है और यहाँ पर लगाना होता है। अब इसके लगाने से ये कॉइल चारों तरफ से लॉक हो जाएगी और पेपर के अंदर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये पेपर इसके अंदर लगाए जा चुके हैं और अब ये कॉइल पेपर के बीचों बीच आ चुकी है चारों तरफ से। अब ये बॉडी पर बिल्कुल भी अर्थ नहीं करेगी और साथ साथ ही यहाँ पर इसके रनिंग कॉइल के पेपर भी लगा लिए हैं। अब चलिए इसको रिवाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला जो रनिंग वाली कॉइल हैं 14 की 14 उनको भी मैंने कंप्लीट रिवाइंड कर लिया है और नीचे वाले कॉइल में 390 टन डाली हैं और ऊपर वाले रनिंग वाली कॉइल में 410 टन 36 ही नंबर से डाली गई हैं। तो अब बारी आ जाती है इसके अंदर भी पेपर लगा लेने की यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पर भी मैंने इसके सभी पेपर लगा लिए हैं और पेपर लगा लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे जाती हैं, यानी इसके जो पेपर है वो आर पार स्टार्टर के आर पार निकल जाता है और स्टार्टर पर अर्थ आने से बचाता है।
अब देखिए इसकी 4 लूपें निकल कर आ चुकी हैं और 4 लूपों में हम इस तरह से 4 ही वायर यहाँ पर लगाएंगे, 2 रेड कलर के और 2 येलो कलर के। आपके पास अदर कलर के भी वायर हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि येलो और रेड ही हो, 2 अलग अलग के कोई से भी वायर आप ले लीजिए। अब यहाँ 2 लूपें इसकी स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की बनाकर ऊपर को इसकी लीडें निकाल लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो येलो कलर का वायर है ये मैंने नीचे लगाया है स्टार्टिंग में और रेड कलर का ऊपर लगाया है रनिंग में। अब यहाँ पर इस पर वार्निश लगाकर सुखा लेते हैं और उसके बाद इस बॉडी में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूख कर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और अब ये बॉडी के अंदर रखा जा सकता है। तो चलिए अब इसको बॉडी के अंदर रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कैपेसिटर भी देख लेते हैं कितने नंबर का है। तो यहाँ 3.25 MFD का कैपेसिटर इसमें यूज़ किया गया है। तो अब चलिए इसको बॉडी में फिट कर लेते हैं। चाहे तो आप नीचे वाली बॉडी में भी और चाहे तो ऊपर वाली में भी इसको पहले रख सकते हैं। तो चलिए मैं ऊपर वाला जो इसका कवर है उसके अंदर पहले इसको फिट कर लेता हूँ। ये देखिए ये ऊपर वाले कवर में फिट हो चुका है। अब इसका स्प्रिंग लगा लेते हैं और जो नीचे वाली बॉडी है यानी इसका नीचे वाला जो कवर है अब उसके अंदर इसको इस तरह से रख लेते हैं और दोनों होल आमने सामने रखने के बाद इसको इस तरह से नीचे की ओर दाब देते हैं तो ये सेट हो जाती है। अब चलिए इसके जो 3 बोल्ट हमने खोले थे उनको वहीं पर लगा देते हैं और इन तीनों बोल्टों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइट करना होता है। ये नहीं कि एक ही बोल्ट को अच्छे से टाइट कर दिया जाए, धीरे धीरे तीनों बोल्ट को बारी बारी से टाइट किया जाएगा। चलिए पहले एक बोल्ट टाइट करते हैं, फिर दूसरा करते हैं और फिर तीसरा और उसके बाद फिर पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इसको टाइट करेंगे तो इसकी सेटिंग बहुत ही आसानी से आ जाती है। तो ये देखिए इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से इसकी आ चुकी है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा हैमर भी मार सकते हैं जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए अभी बिल्कुल फ्री हो चुका है और इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब इसको अच्छे से टाइट कर देना है, यानी जो इसके तीनों बोल्ट हैं उनको फुल टाइट कर देना है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सेटिंग इसकी आ चुकी है। अब यहाँ पर इसका कैपेसिटर कैप लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 वायर रेड हैं और 2 येलो है। तो इनमें से एक रेड और एक येलो को कॉमन बना लेते हैं, यानी किसी भी 2 वायर को आप जॉइंट करके इसको कॉमन बना सकते हैं। तो देखिए 2 वायर बच जाते हैं जो कि कैपेसिटर पर लगाए जाएंगे, यानी 2 वायर हमने कॉमन बना लिए हैं और जो 2 वायर बचे हुए हैं वो डायरेक्ट कैपेसिटर पर चले जाएंगे। चलिए पहले इसका कैप इसकी शाफ्ट में लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो 2 वायर बचे थे इनमें एक एक वायर यहाँ कैपेसिटर पर लगा लीजिए। तो यहाँ इसके चारों कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 2 हमने कॉमन बना लिए हैं 2 वायर के और 2 कैपेसिटर पर लगा लिए। अब देखिए एक वायर हम इस कॉमन पर रेड वाले के साथ और एक जो सीरीज़ का वायर है दूसरे रेड वाले पर लगाएंगे जो कि कैपेसिटर के साथ लगा है। तो देखिए चेक करने पर इसके राउंड भी सीधे आ चुके हैं। अब चलिए प्लग निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको हाथ से सप्लाई का एक वायर कॉमन पर लगाएंगे और एक वायर जो रेड वाला वायर है कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है उस पर लगाएंगे। तो यहाँ हमारे राउंड इसके जो हैं वो क्लॉकवाइज आ जाएंगे। तो चलिए प्लग लगा लेते हैं। तो देखिए क्लॉकवाइज फ़ैन घूमना शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ ये फ़ैन घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में 28 स्लॉट ओल्ड मॉडल 15 mm 14x14 कॉयल एरिकॉन सीलिंग फ़ैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये हमने जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।